और ब्रेक के बाद में सीधे चलते झालावाड़ स्वराज संकल्प यात्रा लेके वसुंधरा राजे पहुंची हाड़ौती के दौरे पर। यहां उनका हो रहा स्वागत, अभिनंदन अपने गृह क्षेत्र में कहा जा सकता है। वो इस वक्त मौजूद है खैरबाद झालावाड़ में। स्वागत कर लिया है, नीचे उतर जाएं। भव्य स्वागत उनका हो रहा है और एक बार फिर से वजनी मालाओं से उनको लादा जा रहा है। सुरेश जी पोरवाल, राकेश जी माहेश्वरी, सीधी तस्वीरें खैरबाद झालावाड़ से। अब से कुछ देर बाद में वसुंधरा राजे यहाँ पर बालाराम जी फरक्या, राधेश्याम जी सिंघवी, रैली के तहत विनायका, शैलेश जी अपनी इस यात्रा के तहत भाई गोयल, इस सभा को संबोधित करेंगे। कालू दादा, दिनेश जी डबकारा, प्रकाश जी धारीवाल आए, स्वागत करें। जिनने स्वागत कर लिया है वो नीचे उतर जाएं। जिनने स्वागत कर लिया है भैया हट जाओ। बैरवा समाज की ओर से शंकर जी ललावत, तुलसीराम जी बैरवा, प्रकाश जी सेठी, रमेश जी बैरवा, रामलाल जी बैरवा, स्वागत करें। मेरा सब कार्यकर्ता बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सब मंच से नीचे उतर जाए। मंच की व्यवस्था में व्यवधान पैदा न करे, मेरा हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है। फौजी साहब भैया फोटो वाले भी नीचे हो गया स्वागत, नीचे फोटो वाले भी नीचे आ जाओ यार। है बाकी है 2-3 समाज। माली समाज की ओर से गौरी शंकर जी महात्मा, प्रहलाद जी मीणा, मोहन जी माली, गेंदीलाल जी, राम स्वरूप जी आए और स्वागत करें। अल्पसंख्यक समाज की ओर से फिरोज पठान, सलीम काका, शाहिद भाई गुड्डू, शानू जी, रशीद भाई, आजाद भाई आए और स्वागत करें। बस हो गया। मेघवाल समाज की ओर से घनश्याम जी मेघवाल, नंदा जी, मांगीलाल जी, सांवरलाल जी। अब मैं यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय चंद्रकांता जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और संबोधित करें। आदरणीय चंद्रकांता जी आइए। बाकी लोग नीचे उतर जाए। पूर्व सीएम, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हमारी और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया जो मंच पर विराजमान है, सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जब तक आप बैठेंगे नहीं मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगी, एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। मीडिया वालों को अपन ने अलग से, आपको बीच में थोड़ा साइडों में हो जाए। सब मेरी बहनों से, पीछे वाली बहनों से निवेदन है कि बिल्कुल शांति से नीचे बैठे। सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध मेरा निवेदन है, शांति से एकदम नीचे बैठ जाए। आपका पानी भी वहीं पहुंचेगा, सब वहीं मैं खुद पहुंचवाऊंगी। सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सब शांतिपूर्ण, सब नीचे बैठे। माननीय वसुंधरा जी हमें संबोधन नहीं करेंगी जब तक आप नीचे नहीं बैठेंगे। अगर हम हमारे नेता को सुनना चाहते हैं तो नीचे बैठे। सबसे निवेदन है, साइड वालों से निवेदन है, इधर पीछे पंडाल में आ जाए, शांति से बैठ जाइए, धूप में खड़े मत रहिए, इधर आ जाए सब। पीछे वाले मेरे भाई बैठ जाइए। आदरणीय कटारिया साहब, प्रतिपक्ष के नेता जो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित इस रामगंज मंडी की मेरी बहुत ही आदरणीय सम्मान्य खैराबाद के सरपंच साहब स्वागत करना चाहते हैं, कर दे। सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों और मेरी प्यारी बहनें, मैं इस रामगंज मंडी की धरती पर स्वराज संकल्प यात्रा को लेकर आगमन पे हमारी भावी मुख्यमंत्री जी का और सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उनको सीधे रुक करते स्वराज संकल्प यात्रा का वसुंधरा राजे झालावाड़ में। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ये बात है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय किरण जी, राष्ट्रीय सचिव माननीय भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश जी मेघवाल, यहाँ के विधायक चंद्रकांता जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष प्रहलाद पवार जी, सब माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और सब कार्यकर्ता बंधु, आप लोग सबको मेरे सामने बैठे हुए माताएं, बुजुर्ग, भाई,
बहन, सब लोगों को मेरा झुक के प्रणाम। सबसे पहले मैं तो माता बहनों को देख के अभिभूत इसलिए हूं कि इतनी सारी संख्या में माताएं बहनें और इतनी देर से आप रुकी हो, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मैं झालावाड़ का भवानी मंडी से होते हुए, मध्य प्रदेश के भैंसादा मंडी से होते हुए आप लोग तक आई हूं। रास्ते भर सबसे पहले तो आते आते आपके यहाँ देर हो गई, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, परंतु मध्य प्रदेश के लोगों ने मेरे को बार बार रोका तो मैंने उनको सबसे पूछा, मैंने कहा मेरी सही बात है कि कर्म भूमि ये झालावाड़ क्षेत्र और इधर रामगंज मंडी क्षेत्र और उसके बीच में से मेरी जन्म भूमि मध्य प्रदेश की भूमि, उसमें से निकलना हो रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों ने इतने जोरदार स्वागत किया, उसके लिए मैं कैसे धन्यवाद आपको दूं। बोले आपको हम स्वागत कर रहे हैं, खाली आपका जन्मभूमि है इस वजह से नहीं, परंतु हम धन्यवाद आपको इसलिए दे रहे हैं कि जो पानी का आपने हमारे लिए, जो रामगंज मंडी वाला जो पानी की स्कीम थी, जो उनके द्वारा होते हुए भवानी मंडी पूरे इलाके को पानी देते हुए निकल रही है, उन्होंने कहा हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, हम जिंदगी भर ऋणी रहेंगे क्योंकि हमको ये पानी मिला। परंतु शर्म तो मुझे आती है। नरेंद्र, अगर आप शांति से बैठ जाओ तो 1 मिनट के लिए काम हो जाएगा। हाँ? माने पूरे वहां के लोग इतने प्यार से और इतने अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, और सब यहाँ जो आप लोग पार्टी चलाते हो इस तरीके से करते हो तो कैसे काम चलेगा? वो क्या सोचेंगे? बिठाओ उनको सबको। सबसे ज्यादा हल्ला वहीं हो रहा है भाई। तो उन्होंने कहा कि हम आपके हमेशा कर्जदार होंगे, और मुझे शर्म इस बात की आई कि भवानी मंडी जहां पानी आना था और रामगंज मंडी जहां पानी आना था, वहां तो मैं पूछते पूछते वहां से आ रही हूं तो मेरे को यह बताया गया कि 3 दिन में पानी एक दफा। सरकार के टाइम में लगातार सही तरीके से पानी आया करता था, परंतु आज 3 दिन के अंदर पानी एक दफा। सरकार बदलने से फर्क नहीं होना चाहिए, जो काम लग जाता है, जो काम बन जाता है, वो सरकार बदलने से रुकता नहीं है। भवानी मंडी के अंदर वो नहीं है। यहां मैंने पता किया, यहां भी वही लापरवाही। कई दिनों के लिए, कई महीनों के लिए जो अधिकारी हो, जो कर्मचारी उनको काम करना चाहिए वो है ही नहीं। जब पोस्ट पे नहीं है तो काम कैसे होगा? ये किसका फोन है? ये किसका फोन है? तो इसके लिए मैं कहती हूं, मुझे शर्म आती है कि जब मैंने सरकार संभाली थी तो वो सरकार किसी और की थी पहले, परंतु सरकार तो सरकार होती है, जनता की सरकार होती है। अगर कोई ऐसे काम होते हैं जो जनता के काम होते हैं तो उनको पूरा करने का दायित्व जो सरकार आती है उसके ऊपर पड़ जाता है। ये पूछ के नहीं होता कि यहाँ के एमएलए क्या बीजेपी का है कि कांग्रेस का है, यहाँ का सरपंच क्या बीजेपी का है कि कांग्रेस का है, यहाँ का जिला परिषद, यहाँ का पंचायत क्या वो कांग्रेस का है या बीजेपी का है, यहाँ का एमपी कांग्रेस का है कि बीजेपी का है। ये हमने कभी नहीं पूछा। आप लोगों ने मुझे मौका जब दिया था, जब हम लोगों ने सरकार यहाँ चलाई थी, तो आपको मालूम है कि चुनाव के पहले पहले तो बीजेपी कांग्रेस थी। उसके बाद जहां गरीब आदमी था और जिस आदमी को दुख था, जिस आदमी के आंसू पोंछने की जरूरत पड़ी, उस आदमी के आंसू पोंछने का काम किया कि नहीं किया हम लोगों ने? कभी किसी को खड़ा करके ये पूछा नहीं कि बताओ तुम किस पार्टी के हो। आज इतना लोगों के बीच में भेदभाव हो रहा है कि आगे चल के राजस्थान का तो बिल्कुल ही मटिया मेट, ऐसे ही चला तो ऐसे ही हो जाएगा। मैं ऊपर देखती हूं तो पहली दफा अधिकारियों के बीच में भी फूट। कौन सा अधिकारी कांग्रेस का है, कौन सा अधिकारी बीजेपी का है, यह बात राजस्थान के अंदर कभी नहीं हुआ। और अधिकारी तो जनता का है, वो किसी सरकार का नहीं है। उस अधिकारी को काम करना चाहिए वो जनता को देख के। जनता का अगर दुख है तो उसको ठीक करने की उसको कोशिश करनी चाहिए। आज के सरकार में यह तय किया जाता है, अच्छा तुम राजपूत हो तो आ जाओ, और तुम कुमावत हो तुम भी बैठ जाओ, है तुम मीना हो तुम भी बैठ जाओ। मैंने मुख्यमंत्री के अफसर दफ्तर के अंदर आप जात के हिसाब से लोगों को लगाओगे तो आगे चल के क्या काम होगा? यह मैं आपको सबको बता दूं कि कांग्रेस वालों ने ये हमेशा गंदी राजनीति की है।
लोगों के बीच में उनको जात याद दिला दिला के, उनको मजहब याद दिला दिला के उनके बीच में जो दीवारें खड़ी कर दी हैं, उसके वजह से राजस्थान आगे नहीं बढ़ सका। एक तरफ आपका मध्य प्रदेश, वहां आपने 10 साल उनको दिए। 10 साल में शिवराज जी ने कैसा काया पलट करके छोड़ दिया है मध्य प्रदेश का। आप इसे लगे हुए मंदसौर का इलाका लगा हुआ है, आपसे पूछो तो आपको सबको मालूम है। 10 साल में बदल दिया है। उधर रमन सिंह जी ने किस तरीके से छत्तीसगढ़ को बदल दिया है, आप लोग पूछोगे तो आपको वो भी मालूम पड़ जाएगा। और आगे चल के देखोगे कि गुजरात को किस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी ने कर दिया है। तो वो खाली देश के अंदर नहीं है, दुनिया के लोग मानते हैं कि है राज कहीं तो गुजरात का है। तो मुझे बताओ भाई और बहनों कि ये खाली बीजेपी वाले क्यों इतना अच्छा राज करते हैं। हमने 55 साल कांग्रेस को दिया। यहां राजस्थान में भैरव सिंह जी के 7.5 साल और मेरे 5 साल को आप हटा दीजिए 65 साल में से, तो 53-55 साल सिर्फ कांग्रेस को अपन ने राज दिया। अगर 15 साल में गुजरात बदल सकता है, अगर 10 साल में मध्य प्रदेश बदल सकता है, तो क्या 55 साल में पूरा देश और हमारा प्रदेश नहीं बदल सकता था? यह प्रश्न है पूछने का। और आप बिल्कुल सही काम करते हो क्योंकि रामगंज मंडी के लोग, झालावाड़ के लोग, इन सब लोगों ने, कोटा के लोग, इन लोगों ने ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को आगे रखा है। और मैं धन्यवाद देती हूं आपके इस विश्वास के लिए। और मैं विश्वास दिलाती हूं कि इसके ऊपर हम खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। हम नहीं बांटना चाहते हमारे अधिकारियों को, हम नहीं लड़ाना चाहते हमारी जनता को। हम एक परिवार के रूप में सब 36 के 36 कौम और सब मजहब को लेकर साथ इसलिए चलना चाहते हैं कि तब ही प्रदेश आगे बढ़ेगा। एकता में है ताकत। जब हम बट जाते हैं तो लोग भी हमारी तरफ देख के यही कहते हैं कि अरे जान दो यार, इनको क्या मतलब है, इनको कह दोगे तो वो लड़ लेगा, उनको कह दोगे तो वो लड़ लेगा, छोड़ो जी, इनकी तरफ अपने को देखने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की सरकार भी यही कहती है, अरे छोड़ो, राजस्थान के अंदर एकता है ही नहीं, वो सब जातियों में बटा हुआ है, मजहब के अंदर बटा हुआ है, अगर मिलेगा भी नहीं राजस्थान को तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। ये स्थिति है। 5 साल आपने हमको दिए, उस 5 साल के अंदर एक बीमारू प्रदेश को खड़ा कर दिया, बीमारू में से बाहर निकल के आया। और अग्रणी प्रदेश में अगर 5 साल और अपने को मिल जाते तो मैं समझती हूं कि 5 साल के अंदर अग्रणी प्रदेश में लाके राजस्थान को भी हम खड़ा कर देते। करना क्या है भाई और बहनों, इच्छा शक्ति की जरूरत है। सरकार में पैसा हमेशा होता है, पर सरकार का पैसा आपका है, वो पैसा लूटने का नहीं है। आज जो सरकार कर रही है, जो खुला लूट चला हुआ है, चाहे वो परिवार का मुखिया हो, चाहे नीचे स्तर तक, आप लोग सब जानते हो। एक भी व्यक्ति यहां मेरे को बता दे कि ट्रांसफॉर्मर बिना पैसे के किसी ने बदले हो तो बताओ। कोई काम होता है बिना पैसे के? एक 10 रुपए से लेके ऊपर तक, जमीन से लेके कोई भी धंधा, हर एक के अंदर पैसा 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 और जोरदार लूट, ये तो है। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं कि जब छोड़ के गई थी, जब सरकार अपनी बदली, तो 5,000 करोड़ एक बैंक अकाउंट में, 2,000 करोड़ एक बैंक अकाउंट में, 7,000 करोड़ जहां जब हमको मिला था खजाना तो बिल्कुल खाली था, कुछ नहीं था उसमें। परंतु हमने रोना नहीं रोया कि हमारा खजाना खाली है, मैं क्या करूं, मैं आपको पानी नहीं दे सकती, मेरा खजाना खाली है, मैं तुमको बिजली नहीं दे सकती, कभी नहीं रोया। आपने मेरे मुंह से यही बात नहीं सुनी कि ये काम आपको चाहिए, चलो ये काम आपके लिए जरूरी है, पैसा कहीं से ढूंढ के लाएंगे, आपका काम करेंगे। आप बताओ, बिजली की समस्या 5 साल हमारे और 5 साल इनकी में कितना जमीन आसमान का फर्क है। उस समय किसानों को बिजली मिल रही थी, पहली दफा माताएं बहनें, हमने घरेलू बिजली की अलग से लाइन दी और वो आप लोगों के घरों के अंदर लाके पहली दफा फ्रिज, पहली दफा कूलर, पहली दफा बच्चा रात को शाम को बैठ के पढ़ा, गर्मी में के मौसम में आपने ठंडक में भोजन खाया। ये परिस्थिति लाके हमने रख दी थी कि नहीं की बताओ। और आज वो बिजली, वही घरेलू बिजली, वो सही समय आपके यहां पहुंचती नहीं है, किसानों के पास पहुंचती नहीं है। रात रात को ठंड में बेचारा किसान ठिठुरता हुआ उस खेत के अंदर पानी देता है। ये सब आपने देखा, ये पिछले 4-4.5 साल के अंदर क्या मुसीबत में से उस किसान ने अपनी बात निकाली। खाद समय पे मिला क्या?
कभी नहीं। मुझे याद है कि कितना चिल्ला चिल्ला के हम लोगों को रेक्स रोकने पड़े थे। बीज अगर मिलता था तो नकली मिलता था। मुआवजा सही समय पे अगर गड़े पड़ गए, ओले पड़ गए तो आप लोगों को मिला नहीं। वहां तो अनाउंसमेंट हो गया कि हम तो देने वाले हैं मुआवजा। अरे देने वाले हो तो दो ना, यहां क्यों हाथ रुक जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। और वो भी मैं समझ में नहीं आता। अरे अपना पैसा हो तो सोचो कि भाई मैं नहीं दूं, परंतु बाप का पैसा नहीं है, पूरी जनता का पैसा रखा हुआ है, उसको बांटने में मुसीबत हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसी सरकार है। हर चीज के ऊपर जो भी काम चालू हो गए थे, सब काम वहीं के वहीं रुक गए। और आज मैं अनाउंसमेंट सुन रही हूं, जयपुर के अंदर बोल दिया, अरे चिंता मत करो, तुमको मुफ्त दवाई मिल जाएगी, तुम्हारे मुफ्त जांच हो जाएंगे। अरे मुफ्त दवाई मुफ्त जांच तो तब हो जब डॉक्टर हो ना। आपके यहाँ कितने डॉक्टर हैं? कितने कितने होने चाहिए, है कितने? स्कूल के अंदर जाके देख लीजिए, स्कूल के अंदर टीचर नहीं। मैं पूछ रही हूं कि अभी तक इनकी भर्ती क्यों नहीं हुई? 60% कर्मचारी की कमी है, 60%। खाली 40 पे चल रहा है राजस्थान, और 40 पे चल कैसे सकता है मेरे को बताओ तो। आपके घर के अंदर अगर कोई चलाने वाला ही नहीं है, आपका धंधा चलाने वाला नहीं है, तो ये धंधा या घर चलेगा? तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग क्या क्यों अपने आप हाथ रोके हुए हो। हमारे टाइम के अंदर 10 लाख बच्चों को कह के हमने नौकरी दी। आज मुखिया जी पूछते हैं कि अरे कहां से 10 लाख? मैंने कहा 10 लाख ऐसे कि हमने इतने सारे लोगों को, खुद आपने गिनती करके बता दी, इतने सारे लोगों को तो सरकारी नौकरी दी, और इतने सारे लोगों को गैर सरकारी नौकरी भी चला के दी। रोजगार मेले किए, और रोजगार मेले के अंदर लोगों को नौकरी दिलवाने का काम किया। बाहर से लोग आए, उन्हें नौकरी दिलवाई। अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि आखिर में ये बैठी हुई जनता चाहती क्या है? जो ऑर्डिनरी आदमी जो बैठता है, हम लोग सब क्या चाहते हैं? पानी पीने का मिले, अगर किसान है तो सिंचाई का पानी मिले, अगर माता बहन है तो वो अपने बच्चे की चिंता करती है, घर की चिंता करती है, सोचती है महंगाई नहीं होनी चाहिए, सोचती है कि भाई पढ़ने के लिए कहीं बच्चा चला जाएगा तो टीचर मिल जाए, और अगर बीमार हो जाए तो डॉक्टर मिल जाए। ये तो महिला चाहती है। बिजली मिल जाए ताकि बच्चों को पढ़ने का मौका मिल जाए, गर्मी में हम लोग अपना वो जीवन निकाल लें, ये तो महिला चाहती है। बच्चे चाहते हैं हमको रोजगार मिल जाए, हम पढ़ लिख के आते हैं, हमें रोजगार मिल जाए। क्या हम सरकार में ये दे नहीं सकते क्या? मैं 20 दिन से अभी दौरा कर रही हूं, और मैंने दौरा चला के ये किया क्योंकि मैं देखती हूं कि दौरा करने में सरकारें हिचकती हैं। हमारे टाइम में तो लगातार 2-4 महीने के अंदर कोई ना कोई, या तो पानी की यात्रा, किसी की यात्रा हम लोग करके जनता के बीच में जाते थे। जनता के बीच में जाके जनता की आंखों में आंख डाल के, एक छोटे से गांव में से निकल रहे हो तो कहता है साहब हमारी टंकी तो है पर पानी नहीं आ रहा है। कहता है हमारा रोड, हम कीचड़ में से निकल रहे हैं, हमारा उसका क्या होगा? ये छोटी छोटी चीजें। मैं कहती हूं कि कोई भी निकल जाए, इतना कोई भारी पैसा उसको देने की जरूरत ही नहीं है, छोटे पैसे में यह काम हो जाएगा। परंतु इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति नहीं है तो कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो वो सरकार अपने ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठेगा और काम आगे चलेगा ही नहीं। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आदमी भूख से मर गया। आपने पढ़ा होगा अखबार के अंदर, पेड़ की, हरे पेड़ की छाल निकाल निकाल के बेचारे ने खाया, 5 दिन अपनी जिंदगी निकाली, 6वें दिन तो मर ही गया। आज ये स्थिति है कि किसान भी आत्महत्या करने के लिए निर्भर हो गया है, क्योंकि वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सुनते थे, ये सुनते थे आंध्र प्रदेश में, परंतु राजस्थान के अंदर ये कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है, और इसीलिए मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूं कि अब आगाह होना है। ये भूल जाओ कि हम कौन से जात के हैं, ये भूल जाओ हम किस मजहब के हैं। ये एक परिवार है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या हम लोग एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते? क्या हम लोग एक साथ नहीं चल सकते? क्या अगर आपको पानी मिल रहा है तो आपको नहीं मिल रहा है? क्या उस सड़क है तो सड़क पे हम सब नहीं चल रहे हैं? किस बात का डंडा, किस बात का टंटा? क्यों झगड़ा कर रहे हैं और क्यों अलग कर रहे हैं? जो आदमी एमएलए बनता है वो ऐसा आदमी बने जो अपना काम कर सकता है। हमारी जात का है इसलिए बना रहे हैं हम, हमारे मजहब का इसलिए बना रहे हैं हम, कि हम उसको बना रहे हैं, हमारा काम करता है इसलिए हम बना रहे हैं। अब हमारे पास समय नहीं है भाई और बहनों, दुनिया निकल गई है, आपके आजू बाजू के सब प्रदेश निकल चुके हैं, और अब हम ही रह गए हैं।
दुनिया के लोग आते थे, एक दफा राजस्थान का नाम था, आते थे दूर से, अरे बताओ राजस्थान कहाँ है, हम देखना चाहते हैं राजस्थान के मंदिर, हम देखना चाहते हैं वो स्थल महाराणा प्रताप का, हम देखना चाहते हैं कि वो भामाशाह कहाँ, ये सब देखने के लिए आते। बताओ मिट्टी राजस्थान की हम अपने माथे पे लगाना चाहते हैं। और आज राजस्थान का नाम है तो जयपुर नंबर 1 चेन खिंचाई में, कि महिला की चेन खिंचती है, महिला के उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 2 में पूरे देश के अंदर। क्या बढ़िया बात है। एसटी के और एससी के उत्पीड़न में चौथे नंबर पे है। क्या वाह वाह, आपकी शर्म करना चाहिए। हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कैसी सरकार है ये? महिला नहीं चढ़ सकती, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अरे पिक्चर देखने लड़की चली जाती है तो कैसा लगता है जी में, जब तक वापस नहीं आती है तब तक परिवार के लोग बैठे रहते हैं कि भैया कब आती कि नहीं आती। आज ये स्थिति हो गई है। महंगाई इतनी जोरदार हो गई है, जेवर बिक गए, गिरवी रख गए कि शादी हो जाए मेरी बेटी की, नहीं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। यह स्थिति है। आज पेट्रोल और डीजल के क्या दाम हो गए। कहा हमारे टाइम में 22 रुपए और आज क्या हो गए 71-72 रुपए। 50 रुपए डीजल और 71-72 रुपए, नहीं 72 रुपए नहीं, 1 रुपए कम करा, एक रुपए कम किया है सरकार ने। बहुत बड़ा कर्म किया हम लोगों के ऊपर। 1 रुपए कम तो 71 रुपए, 72 नहीं 71 रुपए का। वाह, समझदार हो आप लोग। ये जयपुर में बैठी हुई सरकार सोचती है कि यह सब लोग बुद्धू हैं, तो इसलिए बढ़ाती है 4, घटाती है 1 और सोचती है कि भैया जेब में रख लिए सबको। बहुत अच्छे, आप लोग सब अच्छे से समझ रहे हो। आधा राजस्थान जो ऊपर का है, बीकानेर, आपका जैसलमेर, आपका बाड़मेर, सब बेच दिया। किसको बेचा? अरे वाह, आप लोग तो अखबार भी पढ़ते हो और बड़े टीवी देखते हो, क्या करते हो मालूम नहीं, पर सब मालूम है। रॉबर्ट वाड्रा को बेच दिया राजस्थान, रॉबर्ट वाड्रा को बेच दिया। मजा करो भाई, कभी तो कृपा करो हम लोगों के ऊपर। इतनी सारी जनता है, ये जनता हम आपके ऊपर निर्भर हैं। हमने आपको अपना सब कुछ अधिकार दिया और इस तरीके से ये खूनी हाथ ने हमारा गला दबा दिया, हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को तितर बितर कर दिया और हमारे बच्चे और नौजवानों की जिंदगी को खत्म करके रख दिया। क्या ऐसे लोगों को हम कभी भी वापस ला सकते हैं? ऐसी सरकार क्या हम कभी आगे चल के रख भी सकते हैं? पढ़ाई का मैं एक बात करके छोड़ दूंगी आपको। अभी एक नई बात चालू हो गई कि अपने को तो राइट टू एजुकेशन में सब लोगों को पढ़ा देना चाहिए। 8वीं तक सब बच्चों को पास, चिंता ही मत करो, सबको पास। तो आपको स्कूल की जरूरत नहीं, टीचर की जरूरत नहीं 9वीं में। परंतु हमारे कुछ लोग दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, उन्होंने, उनकी स्थायी समिति जो है, वो स्थायी समिति ने तय कर लिया कि भाई ये सही नहीं है, और उन्होंने संसद के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नोट बना के रख दिया कि भाई इस तरीके से नहीं होगा, नहीं तो हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे कहीं भी कंपटीशन में नहीं बैठ सकेंगे, दूसरी दुनिया आगे चली जाएंगी और हम पीछे रह जाएंगे। यहां तक कि एसटी के लोग उदयपुर में मेरे को ये कह रहे कि साहब ये तो कोई साजिश है, इन लोगों ने साजिश के रूप में हमको पिछड़ा रखने की कोशिश की है, इसलिए वो 8वीं तक हम लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 9वीं और 12वीं में हमारे बच्चे फिर फेल हो जाएंगे, कोई कंपटीशन में बैठने को तैयार नहीं होगा, और जब कंपटीशन में नहीं बैठेगा तो दूसरी दुनिया के, दूसरे देशों के लोग, दूसरे देशों के बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। ये बिल्कुल वहां तक के लोगों ने कहा है। अब समय आ गया है, उसके बारे में भी अपने को ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं आप लोगों को सिर्फ आग्रह करने आया, क्योंकि रामगंज मंडी भी अपना ही क्षेत्र मानती हूं, लगा हुआ क्षेत्र है। आप लोग सब जानते हो कि 25 साल तक जब तक डायरेक्ट हमको जाने का मौका नहीं मिला और ट्रेनें नहीं रुकी, तो मेरी ट्रेन यहां रुकती थी और मेरी ट्रेन यहीं से जाती थी। और इसलिए रामगंज मंडी को अच्छी तरह से समझ के, मुझे याद है कि सब लोगों ने मुझे यह कहा था कि हम मानेंगे आपको, अगर आप यहां से लेके और वो कोटा वाले सड़क तक हमारी सड़क को बना के रख दोगे, उसमें गड्ढे नहीं होने चाहिए, बस इतना देख लीजिए, क्योंकि यहां से बहुत सारा पत्थर जाता है, उसकी वजह से बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, चैलेंज दे दिया, अब करना पड़ेगा कुछ। तो पहले तो ऑर्डिनरी रोड बनाया, गड्ढा पड़ गया, फिर बनाया, फिर गड्ढा पड़ गया, फिर सीमेंट रोड बनाया,
अब मालूम नहीं उसकी क्या हालत है, क्योंकि 4-4.5 साल अपने उसमें नहीं था, परंतु अब मौका मिल रहा है, इसीलिए रथ यात्रा की कि उसी रोड पे चलेंगे तो मालूम पड़ेगा कि क्या है, मालूम पड़ेगा कि गड्ढा कितना है, रोड है कि गड्ढा ही गड्ढा है, यह भी मालूम पड़ेगा। और दूसरा ये भी मालूम पड़ेगा कि कोटा से झालावाड़ का रोड जो 1-1.5 घंटे में हम लोग पूरा करते थे, आज बता रहे हैं मेरे को लोग कि उसको 4 घंटे की जरूरत लगती है। और ज्यादातर जो आदमी झालावाड़ जाना चाहता है वो कोटा से डायरेक्ट 12 होके हमारे ही रोड पे झालावाड़ आता है। नेशनल हाईवे हमारा ही मंत्री बैठा हुआ है और कोटा का नेशनल हाईवे नहीं बना सका, इतना छोटा सा टुकड़ा नहीं बना सका, तो क्या कांग्रेस हमारे लिए करेगी आगे चल के, ये मैं बताना, बिल्कुल ही शर्म ही करना चाहिए। तो आज मैं अपने इन सब परिवारजन को यही कहने आई हूं, कहना तो मुझे रामगंज मंडी को ज्यादा कुछ करना पड़ता नहीं है, क्योंकि रामगंज मंडी तो ऐसी जगह है जिसने हम लोगों को कुछ पढ़ाया, हम लोगों को पढ़ा के भेजा, और मैं तो यहां से सीखी हुई हूं। इसलिए ऊर्जा लेके, आप लोगों के यहां से ऊर्जा लेके, और आपने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते के ऊपर चलने का काम मैंने किया है। लड़ाई लड़ने में कम नहीं होंगे, आपने आशीर्वाद और प्यार दिया, उस आशीर्वाद और प्यार पे खरे उतरेंगे, आपको कभी नीचे देखना नहीं होगा, और झगड़ा करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, एक एक बूंद खून की जरूरत पड़ेगी तो वो भी ले जाओ, पर लड़ेंगे आपके लिए और उसको करके छोड़ेंगे। सी तस्वीरें आप देख रहे थे स्वराज संकल्प यात्रा की वसुंधरा राजे अपनी बात कह रही थी खैराबाद झालावाड़ में। एक छोटे से ब्रेक का वक्त, फौरन लौट रहा है। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका, और सीधा हम रुख करेंगे सांगोद का, जहां पर वसुंधरा राजे स्वराज संकल्प यात्रा के तहत संबोधित कर रही हैं। कुछ नहीं मिलता है, और हाँ बस नरेगा का काम तो बिल्कुल नहीं चल रहा, परंतु जब उनको मालूम पड़ा कि रामगंज मंडी में आज वो जा रहे हैं और भवानी मंडी में आज निकल रही है यात्रा, और सांगोद में, तो आज ही महानरेगा का काम चालू हो गया। कहां से चालू हो गया? इसी तरीके से आज ही कैंप लग गए, आपके इतने सारे दिन थे, आपके कैंप लग गए कि इन कैंपों के अंदर आज हम विधवा पेंशन देंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि विधवा पेंशन 4.5 साल के अंदर क्यों नहीं दिए? एकदम से 4.5 साल में 6 महीने आपके बच रहे हैं, तो 6 महीने में आपको याद आ गया कि अगर उसका 21 साल का बच्चा भी हो तो हम उसको पेंशन देने वाले हैं। अगर यही करना था तो आपने 4 साल पहले क्यों नहीं किया? हमको समझ में नहीं आ रही है कि आप लोगों के वोट खरीदने का काम कर रहे हो। आज मैंने पूछ लो, आप क्या पूछना चाहते हो, कुछ भी मांग लो, वो हर मांग को पूरा करेंगे। अब करेंगे कि नहीं करेंगे वो बात अलग है, पर हाँ करने में कोई पीछे नहीं हटेगा। यहाँ कई नगर पालिका की बात चली, तो नगर पालिका ने अपने मंत्री महोदय ने कहा कि मेरे पास है कुंजी, मेरे पास है चाबी, आप तो कड़ी से कड़ी जोड़ दो और देखो मैं पैसे कितने देता हूँ। कोई भी नगर पालिका को पैसे नहीं मिले, सब पैसा सब नगर पालिका में हाहाकार मचा हुआ है। मालूम नहीं आपके यहाँ क्या? ठीक है। ये तो स्थिति है, और ये राजस्थान की स्थिति को सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 55 साल राज किया, और 55 साल के अंदर ये हालत हमारी बना के रख दी है। तो बताओ भाइयों और बहनों, क्या हम फिर से कांग्रेस वालों को जिता के भेजेंगे? क्या हम 6 महीने से, मैं 4.5 साल से अभी सीखे नहीं है कि जब आएंगे हमारे बीच में और जात की बात करेंगे, अरे फलाना जात और ढिमका जात से लड़ा दो, तो हम उसी में चक्कर में फंसेंगे क्या? मजहब के आएंगे, कहेंगे कहीं अरे मुसलमान है, हमारे हिंदू है, इनके बीच में झगड़ा करा दो, फंस जाएंगे हम। राजस्थान की मुसीबत ये है कि हम लोग सालों साल इन चीजों में अटक के अपने विकास को खो देते हैं, और लगे लगे जो प्रदेश है वो सब आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सब काम नहीं होता। ये चला के कांग्रेस ने 55 साल में हम लोगों के अंदर प्रथा डाल दी है कि एक जात को दूसरी जात से लड़ाई दो, एक को दूसरे मजहब से लड़ाई दो, तो उसका फायदा हम लोगों को मिल जाएगा। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन बातों में अब अपने को नहीं आना है, क्योंकि अब राजस्थान के लिए समय नहीं है। या तो अभी रुक के और अभी काम शुरू करवाओ। अरे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमने तो हजारों की तादाद में स्कूल खोले, आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल हमने खोले। इन्होंने 1 साल के अंदर उनको बंद करना शुरू कर दिया, समानीकरण किया कि यहाँ के 4 बच्चे जो भी हैं उनको वो स्कूल में डाल दो, यहाँ के बच्चे हैं उनको वो स्कूल में डाल दो, और स्कूल भारी तादाद में बंद किए, और अब खोलना शुरू कर रहे हैं।
वही स्कूल जो बंद किए या आसपास जो गांव में है उसी तादाद में फिर खोल रहे हैं। पर खोलने से मतलब क्या है? उन्होंने भर्ती की नहीं, ना टीचर की है ना डॉक्टर की है, तो स्कूल खुला करके उसको खोल के मिलना क्या है? जब टीचर ही नहीं होगा उस स्कूल के अंदर तो बच्चा कौन जाएगा पढ़ने के लिए? और फिर पढ़ाई के अंदर 8वीं तक उन्होंने ये तय कर लिया कि राइट टू एजुकेशन के अंदर आप लोगों को कोई भी बच्चा वहां जाता है। तो सांगोद से देख रहे थे आप वसुंधरा राजे।